यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विद्यमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। अभी तक हमने पूर्व में प्रसारित 6 वीडियो के द्वारा मानव जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के विषय को विस्तार पूर्वक जाना समझा। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लीजिए, ताकि आपको यह भली भांति समझ में आ जाए कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का स्वस्थ जीवन, मनुष्य का सुंदर जीवन और मनुष्य का सार्थक जीवन क्या होता है। वर्तमान में वैश्विक मानव समुदाय के भिन्न भिन्न समाजों का व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्ष बड़ा ही भयावह दिख रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हो या सामूहिक तौर पर, दोनों ही प्रारूपों में मनुष्यों का जीवन भले ही आंशिक रूप में स्वस्थ, सुंदर और सार्थक दिखाई दे रहा हो, परंतु संपूर्णता के पैरामीटर पर व्यक्तिगत और सामूहिक मानवीय जीवन का रूप बीमार, कुरूप और निरर्थकता का ही दर्शन एवं बोध कराता है। मैं इस निष्कर्ष को यूं ही नहीं कह रही हूँ। सन 2024 में मानव जन्म और मृत्यु के प्रकरण को लेकर WHO द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन लगभग 3,68,000 लोग जन्म ले रहे हैं और लगभग 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम यह मान लें कि समस्त मानव का संपूर्ण आयु कालखंड मात्र 1 दिन का है, तो शेष बचे बच्चों, बूढ़ों और जवानों की संख्या लगभग 2,18,000 होगी। ऐसे में शेष 2,18,000 मानव का सामुदायिक जीवन स्वस्थ, सुंदर और सार्थक कैसे बनाया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न जैसा बन जाता है। यदि हम यह भी कल्पना कर लें कि संसार की कुल जनसंख्या 2,18,000 ही है, तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी लोग मिलजुल कर अविलंब एक दूसरे के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में लग जाएं। मैं और आप तथा अन्य सभी लोग शयन और जागरण कर ही रहे हैं। हमें यह सत्य सदैव स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारा प्रतिदिन का शयन और जागरण हमारे जन्म और मृत्यु के समान ही होता है। हम लोग इस एक दिन का शयन जागरण का कर्म के कालखंड में दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न भी करते रहते हैं, परंतु हमें स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन प्राप्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। किंतु आज मैं आपको इस यक्ष प्रश्न का सत्योत्तर बता दे रही हूँ। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर बनाकर सार्थकता प्रदान करने वाले उन 5 दिव्य मूल तत्व, जिनके नाम हैं पूर्ण सच्चा ज्ञान, ईश्वर प्रार्थना, संतुलित एवं पौष्टिक शुद्ध शाकाहार, व्यायाम, रोगनाशक, स्वास्थ्य रक्षक और स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधि। इन 5 दिव्य मूल तत्वों को अपने भाव, विचार, व्यवहार में धारण कर हम अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाकर उसे सार्थकता प्रदान करने वाले इन 5 दिव्य मूल तत्वों पूर्ण सच्चा ज्ञान, ईश्वर प्रार्थना, संतुलित एवं पौष्टिक शुद्ध शाकाहार, व्यायाम, रोगनाशक, स्वास्थ्य रक्षक और स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधि का मूल्य हमारी कल्पना क्षेत्र से परे है, क्योंकि इन 5 दिव्य मूल तत्वों का वर्णन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसलिए एक ही वीडियो में उन सबको समेटना असंभव है। परंतु मैं यह अवश्य कहना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक 2,18,000 लोगों के लिए प्रासंगिक बन जाता है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात भारत भूमि के कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं।
वर्तमान संसार की काल्पनिक जनसंख्या वाले लोग 2,18,000 स्वयं को धृतराष्ट्र और संजय मानकर स्वयं से ही प्रश्न करें कि हम अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक कैसे बना सकते हैं, और फिर स्वयं से ही उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा भी करें। मैं आपको यह सुझाव दे रही हूँ कि आप भी धृतराष्ट्र के प्रश्न की तरह से संसार रूप कुरुक्षेत्र में दुख से मुक्ति और सुख प्राप्ति के लिए किए जा रहे स्वयं के प्रयासों को दृष्टा रूप संजय बनकर प्राप्त उत्तर से स्वयं के जीवन का अवलोकन करें और देखें कि अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आपने जो जो भी भाव विचार व्यवहार धारण किया हुआ है, वे सभी भाव विचार व्यवहार आपके लिए कहाँ तक सुखदायक और कहाँ तक दुखदायक बन रहे हैं। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।